हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं चना दाल का सत्तू का पूरी रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला रेसिपी बरसात के मौसम में आज बनाने जा रही हूँ। तो आज का स्पेशल टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चना दाल के सत्तू के पूरी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम आटा ले लिए। आज आटे की पूरी बनाएंगे और आटे के पूरी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए काले जीरा ऐड कर दिए हाफ टी स्पून और उसके बाद हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। पूरी बनाने से पहले आटे को अच्छी तरीके से तेल, काली जीरा और नमक के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए आटे का डो बनाते जाएंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का टेस्टी वाला पूरी का रेसिपी बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से सत्तू का पूरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बरसात के सीज़न में आज का स्पेशल रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में मेहमान आ जाए तो झटपट बना के आप खिला भी सकते हो। तो आज का स्पेशल रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आटे के डो को रेडी करने के बाद छोटे छोटे लोही काट लेंगे और उसके बाद हम गोल शेप में इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आटे के डो में सत्तू को स्टफ करने के लिए हम पैन में घी ऐड कर दिए। घी में थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और सत्तू के पाउडर को ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसी टाइम पे हम कटे हुए अदरक और मिर्चा ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए हमें सत्तू को फ्राई करते जाना है। और बीच में इस तरीके से खाली करके हम सरसों का तेल ऐड कर देते हैं। तेल के ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए सत्तू को हम फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए सत्तू को रेडी कर लेना है। सत्तू को हमने रेडी करने के बाद एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं डीजी रेसिपी चैनल पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला स्वादिष्ट रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। सत्तू की पूरी बनाने के लिए आटे के डो को इस तरीके से उंगली के जरिए हल्का दबाते हुए बाउल का शेप दे देंगे और बाउल के शेप के अंदर फ्राई किए हुए सत्तू को ऐड कर देते हैं। आटे के बाउल के अंदर फ्राई किए हुए सत्तू को सेट करने के बाद उंगली के जरिए इस तरीके से दबाते हुए बाउल का शेप दे देंगे। और आज का स्पेशल रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आटे और सत्तू का आज का स्पेशल रेसिपी इतना स्वादिष्ट और टेस्टी है, एक बार खा के इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। तो घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का इजी और टेस्टी वाला रेसिपी। आज का निरामिष ट्रेडिशनल स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्तू के पूरी को हल्का बेल लेते हैं। इस तरीके से पूरी को हल्का बेल के उसके बाद हमें तेल में फ्राई करना है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी कैसा बना है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर में मेहमान आ जाए तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कम समय में आप झटपट स्पाइसी और टेस्टी वाला रेसिपी बना के ट्राई कर सकते हो। तो आज का स्पेशल रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्तू की पूरी हम 10 मिनट में बना के रेडी कर लिए। तो आज का स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए।